Comments will appear here. हेलो हेलो, अभी नहीं है, 5 मिनट बाद ही ऑन गया। मैं तो लाइव हो चुकी हूँ। ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना? अच्छा, किल के ऊपर कुछ आया, ऐसे लिख गया। हेलो, सादर प्रणाम। कृष्णा आ गया। अच्छा, प्रणाम मैडम। मैडम प्रणाम। अच्छा, तो आने लगा ना, नीचे दिखने लग जाएगा। हेलो अनिल सर। हाँ अनिल जी नमस्कार। कृष्णा मैडम नमस्कार। अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? अनिल जमाल जी मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है जी लिखा तो है। अच्छा, आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है। ओके, धन्यवाद मैडम जी, आवाज़ ठीक है। तो क्या शुरू करें सर? जी दीदी नमस्कार। नमस्कार सर, शुरू करें क्या? अच्छा, आभा जी नमस्कार। अच्छा, हिमालयन अपडेट साहित्य सर्जन कला संगम मंच के ऑर्गेनाइजर अनिल जामवाल जी और उनकी टीम का मैं हृदय से, तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इस मंच पर ये मेरा पहले काव्य पाठ है और मैं अपनी 2 पंक्तियों से आपके साथ रूबरू होती हूँ। कद्रदानो कबूल इल्तिजा कीजिए, कद्रदानो कबूल इल्तिजा कीजिए, दिल में थोड़ी सी अपने जगह दीजिए, दिल में थोड़ी सी अपने जगह दीजिए। आज की इस शाम में मैं आपके सामने काव्य के रंगों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं अपने शुरुआत काव्य पाठ का आगाज मैं नव वर्ष की 2021 की शुभकामनाओं से शुरू करती हूँ और आप सभी मेरे भावों में अपने भाव मिलाकर इसको सुनिए। गीत प्रस्तुत है आपके सामने। नव वर्ष हो उत्कर्ष हो, शुभ मंगलमय नव वर्ष हो, नव वर्ष हो उत्कर्ष हो, शुभ मंगलमय नव वर्ष हो। नव गीत हो नव जीत हो, फैली दिलों में प्रीत हो। नव गीत हो नव जीत हो, फैली दिलों में प्रीत हो। दूर हो सब वैर दिल से, निज धरती पर ही अर्श हो। नव वर्ष हो नव वर्ष हो उत्कर्ष हो, शुभ मंगलमय नव वर्ष हो। नव मान हो नव
नवतान हो, नव सृष्टि का अभियान हो, नवमान हो, नवतान हो, नव सृष्टि का अभियान हो। चाहे पलके आसमां पर, पाँव मेरे फर्श हो, नववर्ष हो, नववर्ष हो, उत्कर्ष हो, शुभ मंगल में नववर्ष हो। नव जोश हो, नव होश हो, नहीं स्वार्थ में मद होश हो। नव जोश हो, नव होश हो, नहीं स्वार्थ में मद होश हो। लोभ लालच दूर हो, निज कर्मों पे संतोष हो, नववर्ष हो, नववर्ष हो, उत्कर्ष हो, शुभ मंगल में नववर्ष हो। नव आस हो, विश्वास हो, जिंदा दिलों एहसास हो। नव आस हो, विश्वास हो, जिंदा दिलों एहसास हो। क्रोध हिंसा दूर हो, बस प्रेम ही निष्कर्ष हो। नववर्ष हो, नववर्ष हो, उत्कर्ष हो, शुभ मंगल में नववर्ष हो। आदर्श हो, परामर्श हो, चाहे राहें संघर्ष हो। आदर्श हो, परामर्श हो, चाहे राहें संघर्ष हो। शूल काटे चुन सकूं, और प्रेम पल्लवित पुष्प हो। नववर्ष हो, नववर्ष हो, उत्कर्ष हो, शुभ मंगल में नववर्ष हो। धन्यवाद। सभी साथी कमेंट्स आ रहे हैं और मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आभा बहन है और सिमरन मेघनाली पुत्र वधू भी साथ में आ गई हैं, और कृष्णा बहन है और आभा जी हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका सहयोग के लिए। तो अगला मैं अपनी प्रस्तुति जिस हम मिट्टी में जन्म लेते हैं साथियों, और जिसकी आबो हवा में हम पलते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, उसका देश प्रेम के लिए हमारे मन में एक एहसास होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आइए, अगली मेरी रचना देश प्रेम को ही समर्पित है। तो आगे ये गीत मेरा जो प्रस्तुत मैं कर रही हूँ आपके सामने, जयपुर में देश प्रेम गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। तो मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगी इस गीत के माध्यम से। ये ज़मीं, ये गगन, ये ही मेरी जान है। ये ज़मीं, ये गगन, ये ही मेरी जान है। ये सबा, ये हवा, ये ही पहचान है। ये ज़मीं, ये गगन, ये ही मेरी जान है। ये सबा, ये हवा, ये ही पहचान है। खेल इसकी गोद में जिंदगी ये पाई है।
माटी की खुशबू तन मन समाई है, ये नजारे वादियां पास हैं बुला रहे, इन हवाओं ने किया मुझ पे एहसान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये सबा ये हवा ये ही पहचान है। बाग में गुल खिले भिन्न रूप रंग के, साथ मिलके सब रहे प्रेम उमंग के, जात पात मजहब अलग चाहे बोलियां, फूल एक बाग के ये ही पहचान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये सबा ये हवा ये ही पहचान है। सरहदों पे हैं खड़े देश के नौजवान, सरहदों पे हैं खड़े देश के नौजवान, दुश्मनों के ये मिटाते रहे नित निशान, वीरता की लिख रहे ये नई कहानियां, जिंदगी की ये शमा तुझ पे कुर्बान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये सबा ये हवा ये पहचान है। 100 करोड़ हाथ जब साथ मिल के चले, गूंज जाए आसमां दुश्मनों के दिल जले, जोड़ उंगलियों को एक मुट्ठी बांध लो, जोड़ उंगलियों को एक मुट्ठी बांध लो, काम हर हाथ को ये ही अरमान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये सबा ये हवा ये ही पहचान है। राम की ये मेदिनी कृष्ण की वसुंधरा, राम की ये मेदिनी कृष्ण की वसुंधरा, सूर और कबीर ने सींची मिलके ये धरा, प्रेम भाईचारे का देती संदेश है, गुरुओं की वाणी मेरा ईमान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है। साथी थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं, एक मिनट। ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, मुश्किलों से, और इसका आखिरी बंद है इस गीत का, मुश्किलों से टूटी है ये गुलामी बेड़ियां, मुश्किलों से टूटी है ये गुलामी बेड़ियां, बज उठी थी दिलों से करोड़ रणभेरियां, नाम वीरों का कहो कैसे भूल पाएंगे, नाम वीरों का कहो कैसे भूल पाएंगे, जर्र जर्र में लिखे उनके ही नाम है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है, ये जमीन ये गगन ये ही मेरी जान है। धन्यवाद दोस्तों। आपका बीच में एक मंजीत बसंत जी भी साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कवि राम भगत नेगी जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको अपने अगले रचना से रूबरू करवाती हूँ, और ये भी एक छोटी सी रचना है, ये भी देश प्रेम से ही संबंधित है। उसके बाद हम सामाजिक विषयों पे चलेंगे। इसका शीर्षक है नमन। नमन 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 नमन, खेला जिसकी गोद मात
मातृभूमि को नमन, नमन नमन नमन। खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन। चमन चमन चमन, चमन चमन चमन। बाग बाग गुल खिले, कली कली चमन। खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन, खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन। पवन पवन पवन, पवन पवन पवन। वैर भाव दूर हो चले सुखद पवन, वैर भाव दूर हो चले सुखद पवन। खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन, खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन। दमन दमन दमन, दमन दमन दमन। प्रेम पुष्प महके हो द्वेष का दमन, प्रेम पुष्प महके हो द्वेष का दमन। खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन, खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन। तपन तपन तपन, तपन तपन तपन। हरी भरी वसुंधरा मिटे धरा तपन, हरी भरी वसुंधरा मिटे धरा तपन। खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन। इसका आखिरी निर्मल भाई, बड़े भाई साहब हैं, ये बॉम्बे से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वतन वतन वतन, वतन वतन वतन। जिस्मो जान वारे दो तुझ पे है वतन, जिस्मो जान वारे दो तुझ पे है वतन। खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन, खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन, खेला जिसकी गोद मातृभूमि को नमन। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाचीज़ को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार करती हूँ। परमजीत सिंह से भी जुड़े हुए हैं, सिमरन जी भी जुड़ी हुई हैं। और चलिए मैं अब आपको अपनी अगली रचना से रूबरू करवाती हूँ। अब हम सामाजिक विषयों की बात करते हैं। मैं अपने काव्य पाठ में अगर बेटियों का जिक्र ना करूं तो मेरी ये काव्य पाठ अधूरा होगा। 2013 में निर्भया कांड हुआ साथियों, बहुत मन को तकलीफ हुई। उसके बाद पता नहीं कितनी निर्भया होती हैं, होती रही हैं और होती रहेंगी। कहाँ ये रुकेगा सिलसिला नहीं कह सकती। उस समय जो ये निर्भया कांड हुआ, कलम से कुछ अल्फाज निकले और ये कविता मेरी बहुत दिल के करीब है और ये बहुत सी मैगजीनों में इसको स्थान मिला, बहुत से फ़ोन भी आए इसके लिए। चलिए अपने सफ़र पे निकलते हैं। शीर्षक है कैसे तुझे बचाऊं। कैसे तुझे बचाऊं, किस आंचल तले छुपाऊं। कैसे तुझे बचाऊं, किस आंचल तले छुपाऊं। शब्द नहीं है पास मेरे, कैसे तुझे बताऊं। उम्र नहीं है तेरी बिटिया, ऊंची सजाऊं। आना जाना गली मोहल्ला, क्या सभी तेरा छुड़ाऊं। कैसे तुझे बचाऊं, किस आंचल तले छुपाऊं। माँ का दिल डरता है अब तो, सुन खबरें बदकारी की। माँ का दिल डरता है अब तो, सुन खबरें बदकारी की। कोमल कमसिन तू क्या जाने, नजरें इन मक्कारों की। नजर न लग जाए तुझे किसी की, किस कोठर तले छुपाऊं। कैसे तुझे बचाऊं,
किस आंचल तले छुपाऊं। पुराने समय में अब एक गांव की बिटिया सबकी बिटिया होती थी, तो उसी भाव को है, गली मोहल्ले गांव की बिटिया सबकी सांझी होती थी। गली मोहल्ले गांव की बिटिया सबकी सांझी होती थी। सांझ ढले जब बैठ इकट्ठे सुख दुख सभी पिरोती थी। किस पर करूं भरोसा अब तो समझ नहीं मैं पाऊं। कैसे तुझे बचाऊं किस आंचल तले छुपाऊं। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी सिलसिला ये हैवानियत का जब तक कानून भी बन गए उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा। इस कविता की मैंने आखिरी पंक्तियां ऐसे लिखी थी, कठिन रहा है जीवन की बिटिया, कठिन रहा है जीवन की बिटिया, पल में कांटे ही कांटे। चुनने होंगे हिम्मत से तुझको जो कुदरत ने हमको बांटे। तेरे कोमल पांव नीचे पलकी आप बिछाऊं। कैसे तुझे बचाऊं किस आंचल तले छुपाऊं। उसके बाद साथियों ना जाने कितनी निर्भया और हुई, कभी कठुआ, कभी बदायूं, कभी हाथरस और न जाने कितनी। अब कलम ने यह कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आज की बेटी को हमने संस्कारी भी बनाना है, जिम्मेदारी भी है उस पर, और इन हैवानों से लड़ने की शक्ति भी देनी है उसको। तो कलम ने कुछ आवाज इस तरह से उठाई, सुनो बेटियों एक कहानी। सुनो बेटियों एक कहानी, छोड़ दो अब रीत पुरानी। नहीं अहिल्या ना तुम सीता, तुम वीर झांसी की रानी। सुनो बेटियों एक कहानी, छोड़ दो अब रीत पुरानी। नहीं अहिल्या ना तुम सीता, तुम वीर झांसी की रानी। तुम रेशम की डोर नहीं हो, तुम रेशम की डोर नहीं हो, तन मन से कमजोर नहीं हो। तुम्हें ढाल लोहे की बनना, तुम दरिया की नई रवानी। सुनो बेटियों एक कहानी, छोड़ दो अब रीत पुरानी। नहीं अहिल्या ना तुम सीता, तुम वीर झांसी की रानी। अपने पर विश्वास जगाओ, अपने पर विश्वास जगाओ, शंका सारी दूर भगाओ। बदल दो किस्मत की रेखा, सदियों से जो लिखी बयानी। अपने पर विश्वास जगाओ, शंका सारी दूर भगाओ। बदल दो किस्मत की रेखा, सदियों से जो लिखी बयानी। सुनो बेटियों, सुनो बेटियों एक कहानी, छोड़ दो अब रीत पुरानी। नहीं अहिल्या ना तुम सीता, तुम वीर झांसी की रानी। आंधी तूफान से है लड़ना, आंधी तूफान से है लड़ना, पढ़ लिख कर है आगे बढ़ना। शत्रु दल पर टूट पड़ो, ज्यों हो दुर्गा मात भवानी। आंधी तूफान से है लड़ना, पढ़ लिख कर है आगे बढ़ना। शत्रु दल पर टूट पड़ो, ज्यों हो दुर्गा मात भवानी। सुनो बेटियों एक कहानी, छोड़ दो अब रीत पुरानी। नहीं अहिल्या ना तुम सीता, तुम वीर झांसी की रानी। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए साथियों, ये तो हो गई बेटियों का आज के समय में चित्रण, और भी हमारे समस्याएं हैं जिसको मेरा कुछ कलम इस तरह से बयान करेगी आपके सामने। हमने बहुत सी तरक्की की। धन्यवाद आभा जी, धन्यवाद सिमरन जी, बेटा धन्यवाद। हमने समाज में बहुत तरक्की की, पर समस्या वही की वहीं खड़ी हुई है। हम उन्हीं झगड़ों पे जो पुराने पे लड़ रहे हैं। तो कलम कुछ इस तरह से लिखती है, यूं तो शहर से शहर सट गए, यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम
भाषा मजहब में बट गए। देखी जो उनके चेहरे की रंगत, देखी जो उनकी चेहरे की रंगत, हम उनकी राहों से खुद हट गए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। खत्म हो रहा दौर अब वो पुराना, खत्म हो रहा दौर अब वो पुराना, परिवार चार बंदों में बट गए। खत्म हो रहा दौर अब वो पुराना, परिवार चार बंदों में बट गए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। क्या जान पाएंगे हम दर्द उनका, क्या जान पाएंगे हम दर्द उनका, आजादी की खातिर जो सर कट गए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। किंग खत्री जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप हौसला अफजाई के लिए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। जुनून चढ़ रहा पैसे का इस कदर, जुनून चढ़ रहा पैसे का इस कदर, जीवन के अब मूल्य घट गए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। आखिरी पंक्तियां हैं। ऊंची उड़ान की चाह थी जिनको, ऊंची उड़ान की चाह थी जिनको, उन्हीं परिंदों के पर कट गए। यूं तो शहर से शहर सट गए, हम भाषा मजहब में बट गए। एक और छोटी सी रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है अब्बा की जागीर। ये नेताओं पर है, अब्बा की जागीर। ये मेरी पुस्तक सतरंगी आईना में है। तो अब्बा की जागीर देखिए। जनता सोच रही अधीर, जनता सोच रही अधीर, मुद्दों पर है कौन गंभीर। जनता सोच रही अधीर, मुद्दों पर है कौन गंभीर। खाना पीना हुआ है महंगा, सस्ता हुआ आज जमीर। खाना पीना हुआ है महंगा, सस्ता हुआ आज जमीर। एक दूजे की उंगली थामे चलते रहजन और वजीर। एक दूजे की उंगली थामे चलते रहजन और वजीर। मंदिर मस्जिद जाए कौन, मंदिर मस्जिद जाए कौन, पैसा है अब सबका पीर। मंदिर मस्जिद जाए कौन, पैसा है अब सबका पीर। सरहद की तुम बात हो करते, सरहद की तुम बात हो करते, घर घर में है पड़ी लकीर। सरहद की तुम बात हो करती, घर घर में है पड़ी लकीर। आओ मिलकर बांटे खाएं, देश है अब्बा की जागीर। आओ मिलकर बांटे खाएं, देश है अब्बा की जागीर। जनता सोच रही अधीर, मुद्दों पर है कौन गंभीर। जस्सी जी जुड़े हैं, जस्सी बेटा धन्यवाद आपने हौसला के लिए। साथियों ओंकार चौधरी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप साथियों जुड़कर हौसला अफजाई कर रहे हैं। चलिए जी अपने हम काव्य के अगले सफर पे चलते हैं। एक छोटी सी और रचना है गुरूर। दिल में जब भी गुरूर आया, दिल में जब भी गुरूर आया, खुद को खुदा से दूर पाया। दिल में जब भी गुरूर आया, खुद को खुदा से दूर पाया। औरों की खामियां ही राह देखता, औरों की खामियां ही राह देखता, अपना नजर ना कसूर आया। औरों की खामियां ही राह देखता, अपना नजर ना कसूर आया। राहे बद पर जब भी चला, राहे बद पर जब भी चला, यकीन जानो कोई फितूर आया। राहे बद पर जब भी चला, यकीन जानो कोई फितूर आया। टीले अना की जब मैं बैठा, अना मीन्स ईगो, घमंड, अहम। टीले अना की जब मैं बैठा, इस दिल को न यारो सुरूर आया। टीले अना की जब मैं बैठा, इस दिल
न यारो सुरूर आया। आखिरी पंक्तियां। ए मौला कर दे मुझ पे करम, ए मौला कर दे मुझ पे करम, तेरी शरण में हुजूर आया, तेरी शरण में हुजूर आया। दिल में जब भी गुरूर आया, खुद को खुदा से दूर पाया, खुद को खुदा से दूर पाया। औरों की खामियां ही राह देखता, अपना नजर ना कसूर आया। धन्यवाद। आभा जी सत्य कह रही हैं। धन्यवाद आभा जी। निर्मल भाई धन्यवाद। परमजीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए साथियों, अब हम अगली बात करते हैं। मैं गजलों का आपके सामने साथियों, एक कविता है। हमने बहुत सी तरक्की की है, पर कुछ खोया भी है। आज के समय में आदमी के पास समय नहीं है एक दूसरे से बात करने का। बहुत भागा भागी है, मारा मारी है। तो उसी में हर इंसान भागा जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं पर भाग रहा है, दौड़ है एक लगी हुई। तो इसी संदर्भ में एक कविता है। दिल में मोहब्बत था कायम करार, दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। करनी सेना जी हैं, धन्यवाद। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। अब क्या क्या बदला है। बचपन के दिन ही लगते सुहाने, बचपन के दिन ही लगते सुहाने, गाते थे मिलकर मीठे तराने, उड़ते हो जैसे पंछी की डार, वो भी क्या दिन थे। बनी है, धन्यवाद सर। उड़ती हो जैसे पंछी की डार, वो भी क्या दिन थे। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। चिट्ठी और खत की, आजकल मोबाइल पे चिट्ठी और पहले होते थे वो बंद हो गए। चिट्ठी और खत की बातें पुरानी, मोबाइल की दुनिया लगती सुहानी। रख देते खत में वो दिल को निकाल, रख देते खत में वो दिल को निकाल, वो भी क्या दिन थे। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। एक मिनट पानी पीती हूँ सर। अब क्या क्या बदल गया है आगे देखिए। टांगे और रिक्शे, टांगे और रिक्शे चलते थे इक्के, अठन्नी चवन्नी के चलते थे सिक्के। टांगे और रिक्शे चलते थे इक्के, अठन्नी चवन्नी के चलते थे सिक्के। खुशियां बड़ी थी पर थोड़ी पगार, खुशियां बड़ी थी पर थोड़ी पगार, वो भी क्या दिन थे।
दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। माना कि लिखी है नई अब इबारत, छूने लगी आसमां भी इमारत। माना कि दिन, माना कि लिखी नई अब इबारत, छूने लगी आसमां भी इमारत। पर खोया तूने कहीं पे करार, वो भी क्या दिन थे। पर खोया तूने कहीं पे करार, वो भी क्या दिन थे। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। आगे देखिए, चूल्हे पे माथे रोटी पकाते, बारी बारी से सभी को खिलाते। चूल्हे पे माथे, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, श्यामलाल कौशल जी सर धन्यवाद, आप जुड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए, धन्यवाद। चूल्हे पे माथे रोटी पकाते, बारी बारी से सभी को खिलाते। न खुशबू बची है न वैसा दुलार, न खुशबू बची है न वैसा दुलार, वो भी क्या दिन थे। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। अब आगे देखिए, पहले पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे इतने, आजकल तो डिग्रियों के अंबार लग जाते हैं, तो उसके ऊपर देखिए, पर एक दूसरे की भावनाएं समझते थे वो। पढ़ना और लिखना भले कम था चाहे, पढ़ना और लिखना भला भले कम था चाहे, चेहरे को पढ़ ले थी निगाहें। जाना करते पड़ोसी एक दूजे का हाल, जाना करते पड़ोसी एक दूजे का हाल, वो भी क्या दिन थे। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। परिवार टूटे संस्कार छूटे, अपनों के संग क्यों रिश्ते ये झूठे। परिवार टूटे संस्कार छूटे, अपनों के संग क्यों रिश्ते ये झूठे। रिश्तों से होती थी घर में बहार, वो भी क्या दिन थे। दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे। बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। श्यामलाल जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। भाजपा आईटी विभाग नगरोटा, धन्यवाद सर। इसकी लास्ट पंक्तियां हैं इस गीत की। आजकल पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होते। दूजों के दुख में होती थी वेदन, जिंदा दिलों में पहले संवेदन। दूजों के दुख में होती थी वेदन, जिंदा दिलों में
पहले संवेदन सुख दुख ते सांझे और सांझे त्योहार, सुख दुख थे सांझे और सांझे त्योहार, वो भी क्या दिन थे, दिल में मोहब्बत था कायम करार, वो भी क्या दिन थे, बदला जमाना है बदले विचार, वो भी क्या दिन थे। धन्यवाद साथियों। चरणजीत कौर, धन्यवाद जी। धन्यवाद चरणजीत। ओके, पहचान लिया मैंने अब। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए अब हम आपसे अपनी गजलों से रूबरू होते हैं। नहीं दोष, गजल का शेर अर्ज है। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। लगी हमको जन्नत तेरे पहलू में, लगी हमको जन्नत तेरे पहलू में, हंसी वादियों का नजारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। सोनिया जी धन्यवाद, सोनिया जुड़ी हैं, ये बॉम्बे से हैं सारे। धन्यवाद बेटा। नहीं दोष, अनिल जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। लगी हमको जन्नत तेरे पहलू में, लगी हमको जन्नत तेरे पहलू में, हंसी वादियों का नजारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। शेर अर्ज है। नहीं पहुंची उन तक हमारी सदा, नहीं पहुंची उन तक हमारी सदा, मगर दिल ने उनको पुकारा भी था। नहीं पहुंची उन तक हमारी सदा, मगर दिल ने उनको पुकारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। अगला शेर है। न समझो हमारी ही मेहनत का फल, न समझो हमारी ही मेहनत का फल, कि रहमत का उसकी इशारा भी था, कि रहमत का उसकी इशारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। मुसलसल ही खेली हूं लहरों से मैं, मुसलसल ही खेली हूं लहरों से मैं, यूं कहने को दरिया किनारा भी था। मुसलसल ही खेली हूं लहरों से मैं, यूं कहने को दरिया किनारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। ममता सिंह जी हैं, धन्यवाद ममता सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहां कह रही हैं आखिरी शेर अर्जेस का। न हम चांद सूरज गगन के सही, न हम चांद सूरज गगन के सही, ये टूटा हुआ मीत तारा भी था। न हम चांद सूरज गगन के सही, ये टूटा हुआ मीत तारा भी था। नहीं दोष आंखों का सारा ही था, तुम्हारा भी था कुछ हमारा भी था। धन्यवाद। नरेंद्र कौर जी जुड़ी हैं, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं अपनी और नई एक गजल से और रूबरू होती हूँ आपके सामने। मगरूर तेरी राहें किस तारीफ निबाहें, मगरूर तेरी राहें मगरूर तेरी राहें किस तारीफ निबाहें, मशगूल
महरूम मेरी चाहे मशगूल तुम हुए हो, महरूम मेरी चाहे मजबूर तेरी राहें, किस तार बेड़ी बाहें, मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। तुम पास गए जो होते, महफूज थी फिजाएं। तुम पास गए जो होते, महफूज थी फिजाएं। मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। धन्यवाद साथियों, आपके कमेंट्स देख रही हूँ मैं। श्यामलाल जी हैं, नरेंद्र कौर जी हैं, ममता सिंह जी हैं, आभा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। किससे गिला करे अब मायूस मेरी आहें, किससे गिला करे अब मायूस मेरी आहें। मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। बदली है चाह इनमें, बदली है चाह इनमें, मखमूर जो निगाहें। मखमूर होती है नशे में डूबी हुई, जो प्रेम के नशे में जब हम होते हैं, जब अब वो कहते हैं बदली है चाह इनमें, मखमूर जो निगाहें। मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। टूट तुम जो जुदा हुए तो महदूद मेरी राहें। महदूद मीना सीमित हो जाना, कट जानी, छोटे जाना। जब हम तुम जो जुदा हुए हो, महदूद मेरी राहें। मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। आखिरी का शेर है। टूटा हुआ ये दिल है, तस्की से दिलाई। तस्की होता है भरोसा दिलवाना, हौसला दिलवाना। टूटा हुआ ये दिल है, तस्की से दिलाई। मगरूर तेरी राहें, किस तार फेरी बाहें। मशगूल तुम हुए हो, महरूम मेरी चाहे। तुम पास गर जो होते, महफूज थी फिजाएं। किससे गिला करे अब मायूस मेरी आहें। बदली है चाह इनमें, मखमूर जो निगाहें। तुम जो जुदा हुए हो, महदूद मेरी राहें।
ये दिल है तस्के से दिलाए। धन्यवाद साथियों, आपके सबके कमेंट्स में देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत की, अनिल सर, आभा जी, बहुत बहुत, परमजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। मोनिता सिंह, बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास टाइम है और मैं आपको कुछ नहीं और सुना सकती हूँ। छोटा सा गीत है ये। प्रेम एक ऐसी शय है जो हर एक उसके पीछे दौड़ रहा है। हर प्राणी को प्रेम चाहता है। प्रेम के विभिन्न रूप होते हैं। माँ बाप का प्रेम होता है और हम उसी के एक मतलब ये गीत है उसी संबंधित। गगनदीप सिंह सैनी जी हैं। अच्छा जी, शुक्रिया जी। और प्रीत मीठे मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की है चाशनी। प्रेम जीवन में एक चाशनी का काम करती है, नहीं तो इसी को है प्रीत मीठे मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की है चाशनी। प्रीत मीठे मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की है चाशनी। प्रेम जीवन की है चाशनी। रंग जीवन में बदले कई, रंग जीवन में बदली कई, मिल गई जो कोई नाज़नी। रंग जीवन के बदली कई। अच्छा जी। अनिल सर पूछ रहे हैं आपके पसंदीदा कवि और लेखक कौन है? सर ये आपको बताएंगे। रंग जीवन के बदले कई, मिल गई जो कोई नाज़नी। प्रीत मीठी मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की है चाशनी। जात मजहब न जाने कोई, जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो जात मजहब की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो क्या है? जात मजहब न जाने कोई, एक पथ के हुए गामनी। जात मजहब न जाने कोई, एक कुछ बातें भी हो जाए। ओके सर, ओके। जात मजहब न जाने कोई, एक पथ के हुए गामनी। हाँ, तो बातें सर करते हैं प्रेम जीवन की चाशनी। हाँ जी सर। मैं अपने बारे में ही जानकारी आपको देती हूँ कि सर अनिल सर, मैं इजाज़त मांग रही हूँ। क्या इजाज़त है बीच में? अनिल सर जी, मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ कि मैं कुछ भी मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ क्या, या बाद में दूँ? चलिए। प्रीत मीठे मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की। जी हाँ जी, हाँ जी सर, इसको जरा कर लेते हैं फिर बात करते हैं।
प्रीत मीठे मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की है चाशनी, प्रेम जीवन की है चाशनी, रंग जीवन के बदले कई, मिल गई जो कोई नाज़नी, मिल गई जो कोई नाज़नी, प्रेम जीवन की है चाशनी। रूठ जाए जो दिलबर अगर, रूठ जाए जो दिलबर अगर, दिल जलाने लगे चांदनी, रूठ जाए जो दिलबर अगर, दिल जलाने लगे चांदनी, प्रीत मीठे मधुर रागिनी, प्रेम जीवन की है चाशनी। हाँ जी सर, मैं अपने बारे में आपको इस मंच से, हिमालयन अपडेट से, मुझे आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और मेरी 2-3 कविताएं, बुक्स अभी तैयार हैं छपने के लिए। अभी पिछले साल मेरी आई थी सिख गुरुओं के इतिहास पर, सिख गुरु साहिबान और मुगल साम्राज्य। तो इसके लिए, और अभी मेरी एक हरियाणा अकादमी से अनुदान प्राप्त हुआ है, उसको ग्रांट मिली है, वो बच्चों की है, और उस पर मेरा काम हो चुका है पूरा। और बस सर, जब से इस लाइन में आए हैं तो पढ़ने लिखने का ही, और इससे ये बात पता लगी है कि आदमी को काफ़ी एक्टिव रहता है और घर बैठे ही अपना अपना करता रहता है, और मतलब कि काफ़ी सोशल हो जाता है और जानकारी बढ़ती है। और इसमें ये भी नहीं है कि उम्र का कोई पड़ाव है, हम अपना चलते रहें, अपना सफ़र करते रहें, और पॉजिटिव एटीट्यूड आता है इसमें, कोई नेगेटिव नहीं आता, नहीं तो कई जीवन में नेगेटिविटी आने लग जाती है। और अच्छा, आपने कब लिखना शुरू किया? सर मुझे हो गए हैं 15 साल। बच्चे जब बड़े हो रहे थे, उनका होमवर्क काम होता था सर, तो जब ही से मैंने, उनके होमवर्क में कविताएं मिलती थी सर पहली बात तो, और तो उनकी कविताएं शुरू की लिखनी, और बहुत अच्छी बन गई, और 1-2 जनों को सुनाया तो बड़ा अप्रिसिएशन मिला, तो मन में ही होता था कि कुछ मतलब अच्छा हो सकता है। तो फिर जब से ही लिखना शुरू हो गया। बच्चे जब 7th-8th में थे, अब तो बच्चों ने डिग्री कर ली है, और मैं हो सकता है इस साल में मेरी घर में बिटिया आ जाए, मेरी पुत्र बधू। तो ये मेरा साहित्यिक सफ़र है। और मैंने अपनी केंद्रीय उसमें भेज रखी है, अपना केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में अपना अनुदान के लिए एक पुस्तक भेज रखी है। वो भी बहुत ही समाज का आज का उत्कृष्ट विषय है जो हमारे समाज में आज को व्याप्त है, तो उसके बारे में ही है वो। और मैं आपसे इस मंच से मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ, और अनिल सर से भी, ताकि कभी ज़िंदगी में फिर मुलाकात होती रहे। और ये मैं समझती हूँ कि जितने भी साहित्यिक सफ़र के लोग हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। और तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और सब मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ सर। संदीप कवि और लेखक नहीं बताया आपने। अच्छा, संजीदा कवि सर, मैं प्रेमचंद को मैंने कहानियाँ भी लिख रही हूँ, कहानी मेरी लघु कथाएँ आ रही हैं। और पसंदीदा मेरा नामधारी सिंह दिनकर, और मैथिली जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। देश प्रेम मेरे में ज़्यादा, मतलब मैं उसको देश प्रेम को ज़्यादा अपना उत्कृष्ट मानती हूँ। सारे प्रेम में जितने भी प्रेम हैं, उनमें एक भावना जो देश प्रेम के लिए है वो अलग होती है, किसी वो प्रेम का पर्याय नहीं हो सकती है। तो मेरी पहले एक पुस्तक आई थी सर, आज़ादी के पहले और बाद। आज़ादी के पहले और बाद मेरी पुस्तक आई, तो उसमें
इस पुस्तक को मैंने 3 हिस्सों में विभाजित किया। 3 हिस्सों में विभाजित किया। पहले मैंने 1600 से बात शुरू की। इस पुस्तक में मैंने 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारी आई तो जब से मैंने बात शुरू की, और फिर इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में जब हमारा ये डिवीज़न हुआ, डिवीज़न 1947, उस समय जो हमारा डिवीज़न हुआ और जो दुखदायी घटना सामने आई उसको, उस हिस्से को बांटा है। फिर में जो आज का भारत है उसके बारे में वो मुझे तकलीफदायक दिखता है, क्योंकि हमारे जो उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया है देश के लिए, पर आज की कहाँ कोई करता है, कुछ नहीं, मतलब समझ नहीं आता। तो वो मेरी उस पुस्तक को सर, मेरे को 2 जगह नासिक में अवार्ड मिला और भोपाल में उस पुस्तक को अवार्ड मिला। ये मैं अपनी जो मेरी उपलब्धि है मैं आपसे बांटना चाहूँगी। आभा बहन कह रही हैं कि शानदार प्रस्तुति कह रही हैं, धन्यवाद, धन्यवाद जी। और सीमा सिंह जी हैं, तो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट मैं जो हिस्ट्री में आज के समय को कंपेयर करती हूँ, आज के समय से हिस्ट्री कंपेयर करके मुझे जो आज में नेगेटिव बातें लगती हैं, फिर मुझे एक गुरुओं का इतिहास भी मेरा इसी हिसाब से आया है, और जो आज़ादी के पहले और बाद है वो भी पुस्तक मेरी इसी हिसाब से आई है। और एक मेरी जो नया विषय है वो भी मैं आपको भेजूंगी सर। ये दोनों पुस्तकें मुझे आपको भेजनी पड़ेंगी, आज़ादी के पहले और बाद, और सिख गुरु साहिबान और मुगल साम्राज्य। और अब तीसरी जो पुस्तक मेरा चल रही है वो भी एक बहुत ही उत्कृष्ट विषय है, समाज में व्याप्त जो मैं एक्चुअली इसका जिक्र नहीं करना चाहती हूँ अभी, क्योंकि वो अंडर अभी नहीं मैं करना चाहती, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे। और मैं आपसे इस मंच से मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई, और जितने भी मेरे जस्सी जी हैं, सिंह जी हैं, मोनिता सिंह, सब ने हौसला अफजाई किया, बहुत किया। और आभा जी का भी बहुत 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 अच्छी पुस्तक। आभा जी ने तो आज़ादी के पहले और बाद की समीक्षा भी की थी सर, है ना। तो और चलिए जी, अब तो टाइम भी मुझे लगता है होने वाला है, और फिर कभी ना कभी आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। अच्छा, मुझे भी चाहिए ममता सिंह जी। ठीक है जी, आप मुझे एड्रेस भेजिएगा और मैं आपको भेजूंगी, पुस्तक जरूर भेजूंगी ममता सिंह जी, जरूर भेजूंगी मैं आपको, जरूर जी। अनिल सर जी, अब मुझे लगता है टाइम भी हमें इशारा कर रहा है कि समय हो चुका है, और इजाज़त लेते हैं आपसे साथियों। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और अनिल सर, इस मंच से मैं फिर जुड़ा जाना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। अच्छा, मोनिता सिंह कह रही है मुझे भी चाहिए। ओके जी, ओके ओके सी, अलविदा अलविदा अलविदा।